देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं जानती हूँ मैं कैसी माँ हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि कृष्णा से मेरा क्या रिश्ता है। आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। अच्छा, क्यों ना पड़े? नहीं, तुम ये बताओ, हम क्यों ना पड़े, बताओ। क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। अम्मा, बाबूजी, देखो ये 1 मिनट में पराया कर दिया। बात अपने पराया की नहीं है जीजी, बात ये है। चुप हो जाओ तुम दोनों, बहुत हो गया। पहले से टेंशन कम है जो और बढ़ा रहे हो। खाने के लिए बुलाने आई थी, आ जाइए। सोनू खाना ले गया क्या? हाँ, उसे तो पहले ही दे दिया था। चलो, ये प्लेटें किसके लिए लगा रही है? दोनों महारानियों का आज अपने कमरे में बैठ के खाने का मूड है। और ये वाली? कृष्णा के लिए। ना, कृष्णा इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। तो फिर? रुको, हम करते हैं इंतजाम। ले, इसमें दे दे। इसमें खाना खाएगा कृष्णा? हाँ तो उसके लिए चांदी की प्लेट निकालें क्या? अरे नौकर है, कहीं का राजकुमार नहीं है। माँ, इसमें तो कभी कभी चिड़ियों को दाना डालते हैं। दाना डाल तो रहे हैं उसके सामने, इसी में खाएगा वो। इसे धो ले और वहां दे दे। माँ, आपका मन तो इतना बड़ा है, कम से कम इंसानियत के नाते तो। हमें इंसानियत मत सिखा। अपनी जान जोखिम में डालकर उस हत्यारे को घर में रख रहे हैं, वो क्या कम है? अम्मा, क्या हो गया आपको? आप तो इतना प्यार करती है मुझे, कभी माँ की कमी नहीं महसूस हो रही थी मुझे। अभी आप ऐसा बोल रही है तो ठीक नहीं लग रहा है। हम तो माँ ही थे, पर अफसोस तुम ही बेटी नहीं बन पाई। भरोसा तोड़ा है तुमने हमारा। हमें माँ से सास बनाने पर ना तुम्ही ने मजबूर किया, सिर्फ तुम। आस्था, नूपुर, चलो आओ खाना खा लो। खिचड़ी। हाँ मम्मी केचप दो ना। खिचड़ी केचप के साथ नहीं खाते। चलो खा लो फटाफट। सुनिए, मैं कृष्णा को खाना दे के आती हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी, खिचड़ी खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप खिला दो ना। हाँ मम्मा, मुझे भी।
हाँ बेटा, आके खिलाती हूँ, अभी गर्म भी है ना खिचड़ी। नहीं मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। देखा, इनसिक्योरिटी संभालना पड़ेगा इनकी। आप एक काम करिए, आप इन लोगों को खाना खिला दीजिए, मैं कृष्णा को खिला के आता हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आई, कृष्णा का खाना वही रखा है। हाँ। चलो खा लो। कहाँ जा रहा है? प्लेट निकालने जा रहा हूँ कृष्णा के लिए। ये यशोदा लगा कर तो गई है उसके लिए खाना, ले जा। बर्तन तो धुल जाते हैं ना अम्मा। ठीक है, तो जा कर ले अपने मन की, पर कान खोल कर सुन ले, आज के बाद हम भी इस रसोई में बना खाना नहीं खाएंगे। पता नहीं कौन सा पाप किया था हमने, जो भगवान ने ऐसी मुसीबत हमारे गले पर बांध दी। जब भी इसकी शक्ल देखते हैं ना, खून खौल उठता है हमारा। पता नहीं किस पापी का पाप ढो रहे हैं हम। किसी पापी का पाप नहीं, मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा है वो, मेरा अपना खून, आप लोगों का पोता। क्या अब भी आप लोग यही कहेंगे? चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है? जवाब दे हमारी बात का। हम कुछ पूछ रहे हैं, तुझे वो अनाज ज्यादा प्यारा है या हम? खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, आओ। बैठो। आपके लिए मैं जाके खा लेता। कोई बात नहीं, कल से खा लेना, आज पहला दिन है ना तुम्हारा। सॉरी, वो घर में प्लेट्स खत्म हो गई थी तो। नहीं, मैं प्लेट को नहीं देख रहा, मैं तो दही और खिचड़ी को देख रहा हूँ। माँ बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये किसने बनाई है? ये यहाँ पर यशोदा मैडम ही खाना बनाती हैं, कभी कभी अम्मा बना लेती हैं, पर आज यशोदा मैडम ने बनाया। फिर तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं हाथ धो के आता हूँ। कृष्णा, यहीं पर हाथ धो लो, मैं कल साफ। पेट भरा नहीं आज हमारा, यही इज्जत है तुम्हारे घर में हमारी। खिचड़ी भर की औकात है दामाद जी की, बस। हमें तो लगता है ना ये सब यशोदा का किया धरा है। अरे आजकल तो ऐसी बौखलाई रहती है, पता है, 2 शब्द बोलो तो 4 जवाब देती है। पता है ऐसा कब होता है? कब? जब भूतकाल वर्तमान बन के सामने खड़ा हो जाए तब। हमें तो लगता है कि ना यशोदा की ये कोई भूल है, जिसे वो हमारे घर के आंगन की बगिया में
फूल बना के खिलाना चाहती है। कम्मो, हाँ। मान गए आज तुमको। तुम जो है बिल्कुल हमारी बुद्धि के स्तर तक पहुंच गई हो। और हम यही सोच रहे थे कि एक अनाथ से कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। लेकिन कम्मो एक बात बताएं, तुम कितना भी हमारी बुद्धि के स्तर तक पहुंच जाओ, लेकिन नाता क्या है ये तुम पता नहीं लगा पाओगे। हाँ। बंसल जी, आपने ना हमें बहुत ही गलत आंका है। हम जड़ उखाड़ देंगे ये पता करने के लिए कि वो बीज आया कहां से है। लेकिन सच क्या है वो पता करके रहेंगे। हाथों में कहीं पानी नहीं बचा। अरे एक काम करो, तुम बाहर हौदी पे जाके हाथ धो लो, अभी कोई नहीं होगा। जी सर। माला की फोटो अगर बाबूजी, अम्मा या जिज्जी ने देख ली तो? क्या हुआ? डरा दिया आपने। ओह सॉरी सॉरी। कितनी सुंदर थी माला। सचमुच कैसा होगा वो इंसान जिसने इतनी अच्छी औरत को धोखा दिया। और अच्छा है इस हद तक कि मरते मर गए, लेकिन उस आदमी का नाम नहीं बताया इसने। यशोदा जी एक काम करिए, आप इस फोटो को आप अपनी अलमारी में रख दीजिए। कृष्णा की माँ की आखिरी निशानी है, यहाँ टूट फूट सकती है, उसे दुख होगा। आप अलमारी में रख दीजिए। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी ये करना बहुत जल्दी होगा। अभी अभी यहाँ आया है वो, नई जगह, नए चेहरे हैं आसपास। उसमें ये तस्वीर ही उसका सहारा रहेगी ना। थोड़ा एडजस्ट हो जाए फिर ले लूंगी। जी जी। यशोदा मैडम, सॉरी, बिना पूछे तुम्हारी माँ की तस्वीर देख रहे थे। आप ही ने तो मुझे ये गिफ्ट दिया था। खाना खाया तुमने? जी, बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा। ये लो, ठंड बढ़ने लगी है, अच्छे से ओढ़ लेना। मम्मी कितनी अच्छी है ना, सबकी कितनी फिक्र करती है। मम्मी। हाँ आई बेटा। कृष्णा, ये फोटो को ना अच्छे से रख दो, संभाल के। जी सर। वो स्टोर रूम है ना, टूट जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। रख देना। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ मालती। उस कृष्णा को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। आप तो ना बिन पैंदे के लोटे हैं। आपको फिक्र इस बात की थी कि अशोक अगर घर छोड़कर चला गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब
पेच ही ऐसा फंसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करें क्या। समझ में तो तब आएगा ना जब गली मोहल्ले वाले पूछने लगेंगे ये कौन है और यहाँ क्यों रह रहा है। हाँ तो कह देना ना, नौकर है, नौकरी तो रखा है उसे। पर बात कब तक छुपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता लगेगा ही कि वो एक मुजरिम है और हमारे घर में रहकर सजा काट रहा है। पता नहीं कौन से जन्म की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। ऊपर वाले से पोता पोता करते रहे और ऊपर वाले ने हमारे घर में ये गंद पटक दिया। अशोक जी, आज एक डर सा आ गया है मन में। क्या? यही कि कृष्णा को लेकर बहुत से फैसले मैं खुद ही कर लेती हूँ। कहीं कृष्णा हमारे रिश्ते में दरार ना पैदा कर दे। वैसे तो मैं जानती हूँ ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई, वादा कीजिए चाहे कुछ हो जाए, कृष्णा की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं आने देंगे आप। मैं तो हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आने दूंगा। आप भी इस बात को याद रखिएगा। क्यों? ऐसे ही बस। एक बात आपने कही, एक बात मैंने कह दी। आप तो वकील है, ऐसे ही कभी कुछ नहीं कहते आप। अरे नहीं, सच में ऐसे ही बोल दिया बस। चलिए मान लेती हूँ आपकी बात। वैसे अशोक जी, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, इस बात का तो पूरा भरोसा है मुझे। देखिए, एक आदमी और एक औरत के बीच दूसरा आदमी या दूसरी औरत ही आ सकती है, और वो गुंजाइश तो हम दोनों ने छोड़ी ही नहीं है। मैं जरा कृष्णा को देख के आती हूँ, आज पहली रात है, मुश्किल होगी शायद। चाहिए। इसी बात का तो डर है यशोदा जी। मेरे अतीत का वो सच जो अब हमारे इतने करीब आ गया है, न जाने हमारी जिंदगी में क्या असर डालेगा। माँ, मैं मेरी वजह से यशोदा मैडम को परेशान नहीं करना चाहता। मैं कभी अकेला नहीं सोया। उस रात जब मेटन मैडम ने मुझे बाहर अकेला सुलाया था, तभी भी तो मुझे नींद नहीं आई थी। पर यहाँ तो मुझे रहना है। सुबह में तो सब लोग होंगे, बस रात में तो मेरे पास आ जाया करना। मैं सो जाऊं, फिर जल्दी जाना। वो आ पाएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं हूं। आंखें बंद करके लेट जाओ, जब तक सो नहीं जाते यही बैठी रहूंगी। मैडम, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, पर बातें वही याद रखते हैं जो अच्छी होती है। बुरी बातें भूल जाना ही अच्छा है। अब आंखें बंद कर लो और सो जाओ।
सो गया क्या? सो गया क्या? हम जा कहाँ रहे हैं दीदी? उस लड़के की नींद उड़ाने। पर क्यों? जिससे वो लड़का यहाँ से परेशान होकर भाग जाए। क्यों? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? तूने देखा नहीं? मम्मी पापा उस लड़के की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। दादा दादी भी चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। देख, हम जो भी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, समझी? यस, कैप्टन। फॉलो मी। जाओ चेक करके कि वो सो रहा है कि नहीं। मुझे तो इतना मुश्किल काम दे रहे हो। कैप्टन कौन है? मैं या तुम? आप। ऑर्डर कौन देगा? आप। आपका काम क्या है? और उसको फॉलो करना है। तो जाओ और चेक कर देखो कि वो सो रहा है कि नहीं। जाओ। हिल तो नहीं रहा है दीदी। गुड। चल अपना मिशन कंप्लीट करते हैं।